कि पूरे 11 इंद्रियों में और अंगों में हम पैर ही क्यों स्पर्श करते हैं। अब कान के जो देवता है वो अलग है, दिशाएं इसकी स्वामिनियां हैं। अश्विन कुमार जीभा के देवता है, हाथों में इंद्र का वास है और अलग अलग कहां तक कहे। सुबह महाराज हमारे पंडित जी जब कह रहे थे तो आपने सुना होगा, मैंने सुना। कितनी सुंदर बात है कि भोर में उठने का सबसे पहला जो मंत्र है वो क्या है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। अब एक हाथ में कितने देवता निवास करते हैं। कराग्रे वसते, बोलिए एक श्लोक काम कर लीजिए याद काम का, बोलिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठकर सबसे पहले किसी और का थोड़ा नहीं देखना चाहिए, टेलर में हाथ देखना चाहिए, हाथ से दर्शन करना चाहिए। फिर बिस्तर छोड़ने से पहले धरती माता का वंदन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में। ये अगर संस्कृत नहीं आती हिंदी में बोलो, इसका मतलब क्या होता है। ये पृथ्वी माता आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और हमारी व्यवस्था है कि हमें आपके ऊपर चलना पड़ेगा पूरा दिन। हो सकता है हमारे पैरों से आपको कष्ट पहुंचे, हम इतने पापी हैं, आपके ऊपर थूकेंगे भी, आपके ऊपर विष्ठा भी करेंगे, मलमूत्र का भी त्याग करेंगे, तो लेकिन आप हमें अपना बेटा समझ करके, बेटी समझ कर हमारे द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं उन्हें क्षमा करें। क्योंकि माँ की गोद में कभी कभी छोटा बच्चा मलमूत्र त्याग कर देता है तो माँ उठा करके उसे गली में पटक देती है, माँ माफ कर देती, बेटा है कोई बात नहीं। ऐसी प्रार्थना सुबह उठकर हिंदी में कर लेती माता, ऐसी बात है। ये बात अगर जरूरी नहीं कि माता संस्कृत में समझ लो, हिंदी में समझ लेती, ऐसा आप लोग कल से जरूर करें। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। दांतों में अलग देवता निवास करते हैं, आंखों में सूर्य भगवान महाराज निवास करते हैं। आंखों में कौन सा देवता है। इसलिए आंखों के लोग चश्मे वाले बैठे चश्माधारियों को अगर रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए, सूर्य जिसका प्रबल है कुंडली में, जिसका सूर्य ठीक है, 70 वर्ष की अवस्था में, 90 वर्ष की अवस्था में भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य बिगड़ गया तो महाराज 2 वर्ष के बाद भी महाराज छोटे से बच्चे को भी चश्मा लग गया। सूर्य प्रबल के लिए कैसे करें। सूर्य के प्रति सूर्य के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करें। चाक्षुष विद्या एक आंखों के लिए ही एक स्तोत्र है स्पेशल। चक्षु 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 तेजोस्तरो ब्रह्म पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरुगा समय समय यथा हम अंधो न स्याम तथा कल्प कल्प्य कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्व जन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूल्य निर्मूल्य नमः। इस तरह से जो स्तोत्र है आप यूट्यूब पर डालें, चाक्षुषी विद्या। तो इस स्तोत्र का पाठ करने से आंखों से संबंधित जितने भी रोग है वो दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों के जो देवता है वो कौन है। उसी तरह मन के देवता चंद्रमा है और उदर के देवता वैश्वानर भगवान है। क्योंकि वैश्वानर नाम की अग्नि हमारे उदर में निवास करती है। अलग अलग शरीर में आप समझ पाएंगे क्या कह रहा हूं। कान में, आंख में, माथे में, बालों में, सभी जगह अलग अलग देवताओं का वास है। पर हम किसी भी देवता का स्पर्श नहीं करते हैं, हम पैर स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि पैर में किस देवता का निवास है। पैर में हमारा भगवान विष्णु का निवास है। इसलिए हम किसी के चरण नहीं, पैर नहीं छूते हैं, हम विष्णु भगवान का स्पर्श करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु कौन है। हमने सूर्य को स्पर्श नहीं किया, किसी की आंख को बंद नहीं किया कि मारा मत का देखते हैं आपकी आंखों में उंगली डाल करके मारा जय हो, नहीं। कान भी नहीं छुए, हाथ भी नहीं छुए, इंद्र को भी नहीं छुआ, किसी भी अंग को नहीं छुआ। पैर को ही क्यों छुआ? क्योंकि उसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं। और विष्णु कौन है?
मूलम हि तत्र विष्णु यत्र धर्मो सनातना। सनातन के मूल का जो देव है वो कौन है? वो नारायण है, वो विष्णु है। भागवत स्पष्ट कह रही है, मूलम हि तत्र विष्णु यत्र धर्मो सनातना। सनातन के जो मूल देवता है वो कौन है? विष्णु है। और विष्णु देवताओं की जड़ है। और महाराज मूर्ख होगा कोई जो पत्ते पत्ते पर जल डालेगा, जो विद्वान होगा, जो ज्ञानी होगा, वो पत्ते पत्ते में और शाखा शाखा में, फूल फूल में जल नहीं डालेगा, वो डायरेक्ट जाकर मूल में जल डालेगा, पूरा का पूरा वृक्ष ही हरा भरा होगा। उसी तरह से चरण स्पर्श करने से जब हम विष्णु का स्पर्श कर लेते हैं तो मैंने बताया विष्णु कौन है? सब देवताओं की जड़ है। और जब आपने जड़ को स्पर्श कर लिया तो आपने पूरे वृक्ष को महाराज क्या कर लिया? स्पर्श कर लिया। आप शनिवार के दिन शनि को शांत करने के लिए पीपल में जल देने के लिए आते हैं, पर ये नहीं कहते कि महाराज चलो भैया लेंटर पड़ा है, एक काम करो, दूसरे को कहा कि बाल्टी ऊपर देना, आज पूरी तरह शनि को प्रसन्न कर दूंगा, घर से बढ़िया सी माला ला करके मजदारी के जय शनि देव माला। ऐसा नहीं करते हैं कि पत्ते पत्ते में डाल देता हूँ, एक लोटा इधर को एक उधर को। जड़ में आपने जल डाला, क्योंकि इतना विवेक आपके पास भी कि जब मैं जड़ में जल डालूंगा तो ये हमारा एक एक शाखा को, एक एक पल्लव को, एक एक वृक्ष के पत्ते को प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरह से जो किसी के चरण को स्पर्श कर लेता है वो विष्णु को स्पर्श कर लेता है, और जिसने विष्णु को स्पर्श कर लिया उसने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। वाणी में महाराज सरस्वती निवास करते हैं, मुख में अश्विन कुमार निवास करते हैं। इसलिए आप देखें विष्णु का स्पर्श करते ही पूरा शरीर अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो छोटे मोटे जो चेले चपाटे होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, उनको पता है कि बड़ा अफसर आया है। ठीक है, उसी तरह से जैसे ही किसी ने चरण स्पर्श किए पूरा शरीर अलर्ट पर हो गया, सारे देवता अलर्ट हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने छुए पैर लेकिन खड़े कौन हो गए? हाथ। इंद्र खड़े हो गए आशीर्वाद देने के लिए। पैर थोड़ी किसी के उठा करके तुम्हारे सिर पर छोड़ा कि लो महाराज आशीर्वाद देते, ऐसा नहीं। जैसे ही विष्णु का स्पर्श हुआ एकदम से हाथ खड़े हो गए, सरस्वती बोलने लगी, अश्विन कुमार महाराज साथ में संयोग करने लगे और पूरा शरीर प्रफुल्लित होकर कहता है आयुष्मान भवा, चिरंजीवी भवा, यशस्वी भवा, कल्याण भवा। ये सारे का सारा आशीर्वाद स्पर्श किया था पैरों को, आशीर्वाद सारे देवता देने लगे। इसलिए आज के बाद अपने जीवन में चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, किसी के घुटने स्पर्श न करना। जब भी किसी के महाराज विद्वान के पास जाओ तो केवल और केवल चरण स्पर्श करना, क्योंकि आधे से ज्यादा महापुरुष अपने चरण भी स्पर्श नहीं करवाते। क्योंकि हर एक आदमी जितने भी पुण्य करता है, अब जरा जोर से बोलिए हर हर, जोर से बोलिए, बीच में दो चार सो गए हैं उनको भी जगाना। हर हर कौन सो गए आप मत देखा करो इधर उधर, ये मेरी और उसकी प्राइवेट बात है। इसलिए महाराज चरण स्पर्श किया कीजिए। चरण स्पर्श करने से सभी देवी देवताओं का क्या मिल जाता है? हाँ, समझ आई बात? इसलिए आज के बाद माता का, पिता के चरण स्पर्श करने, घुटने स्पर्श नहीं करने। और दिखावे की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिए, रियलिटी जिंदगी जिया कीजिए। आज हर आदमी दिखावे के पीछे इतना पागल हो चुका है, उसे कोई समझ कि क्या करना चाहिए। राम जी ने प्रैक्टिकल बताया, रामायण पढ़िए, रामायण में राम जी ने गुरुकुल में कहते हैं, छुपाई है, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मात
चौपाई का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, समझ गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ पिता गुरु ना वही माथा, चरण से भी हाथ से स्पर्श नहीं करते, सिर लगाते हैं। और परिणाम क्या हुआ इसका? जब माँ की सेवा करते हैं, जब पिता को प्रणाम करते हैं, जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, विद्यावान भवा। और मैंने कहा था जो बात दवा से हो न सकी, कौन सी दवा से? तुम रोजाना अपने बेटे को च्यवनप्राश खिलाओ, उससे बुद्धि जागृत नहीं होगी, लेकिन जब आशीर्वाद मिलेगा उससे बात बनेगी। इसलिए कहा जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और जब काबिल गुरुवर मिलते हैं तो डायरेक्ट बात प्रभु से होती है। राम जी सुबह उठकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्या हुआ? गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो आपके और हमारे बच्चों की तरह समय नहीं लगाया। आपके बेटे को स्कूल में अलग पढ़ाते हैं, घर में माँ अलग पढ़ाती है, पिता अलग पढ़ाते हैं, ट्यूशन वाला अलग सिर पटकता है, फिर भी नलायक रहता है। लेकिन राम जी केवल गुरु से एक बार पढ़ते हैं और परिणाम क्या हुआ? गुरु कुल गए पढ़न रघुनाथा, गुरु कुल गए पढ़न रघुनाथा, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुकुल गई पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े से समय में राम जी ने दुनिया की सारी विद्या प्राप्त कर ली। तो ये महाराज चीजें मिलती है जब आप बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। बड़ों की वाणी में महाराज वो वर्चस्व होता है। इसलिए आज मैंने कथा का प्रारंभ ही वहां से किया था कि जो लोग चार काम जीवन में करते हैं, उन्हें जो इन कार्यों को जीवन में करते हैं उन्हें चार चीजें मिलती है। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुमन। जो अभिवादनशील है, नित्य वृद्धोपसेविना, जो नित्य अपने से बड़ों की सेवा करने वाले हैं, घर के बुजुर्गों की सेवा करने वाला जो पोता है, जो पोती है, जो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें उन्हें ग्रहण नहीं करनी पड़ती है, ये बड़ों के आशीर्वाद से नेचुरली ही उनके जीवन में प्रकट हो जाती है। इसलिए 2 वर्ष की अवस्था में ही वो बालक ऐसा चिरंजीवी बन गया, ऐसा यशस्वी बन गया, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करता है। माता पिता कम कहते हैं वो ज्यादा समझता है। माँ बाप अगर कहते हैं तो हमारा एक वचन पर सदैव तत्पर रहता है। नन्हा सवाल है लेकिन संस्कारवान है। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा, 4 वर्ष पूर्ण हो गए और जैसे ही महाराज 1 वर्ष शेष रहा, पिता की चिंता बढ़ गई। अब मेरे बालक का क्या होगा? एक संत की शरण में गए, पूछा महाराज मैं क्या करूं? तो संत ने कहा करना क्या है? एक काम करो, ध्यान से सुनना। एक काम करो, तुम अपने बेटे को लेकर गंगा के किनारे चले जाओ। गंगा का जो तट है, उस गंगा के तट पर न केवल देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, अप्सराएं, बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत महर्षि सब वेश बदल करके स्नान करने के लिए आते रहते हैं। तो जो भी आए, किसी सिद्ध महापुरुष का इसको अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। अब वो महाराज संत ने कहा कि प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सिद्ध है, कौन असली संत है, कौन डुप्लीकेट वाला है, मैं कैसे जानूंगा? तो उन गुरुजी ने जो बात कही वो भी आप लोग के जीवन में होता है। उन्होंने कहा इस चक्कर में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है कौन सिद्ध नहीं है, तुम तो सबको ही सिद्ध मानकर चलो, जो भी मिले सबको प्रणाम करवाओ। तब महाराज संत प्रसन्न हो गए, वो भक्त प्रसन्न हो गए।
उन्होंने गंगा के किनारे एक सुंदर सी कुटिया बनाई। कुटिया के महाराज बीच निवास करते हैं और अपने बेटे को कहा, पुत्र यहाँ से जो भी नारी गुजरे, जो भी पुरुष गुजरे, तो सबको प्रणाम करना ताकि सबका आशीर्वाद तुझे मिले। 4 वर्ष का नन्हा सा बालक, और हमारा पिताजी ने केवल इतना कहा, कोई स्त्री गुजरे, कोई पुरुष गुजरे, उन्हें प्रणाम करना। लेकिन मैंने कहा ना, संस्कारवान पुत्र को कहा कम जाए तो समझेगा ज्यादा। अब हमारा बालक इतना आज्ञाकारी है कि नर नारी निकसे जिते, जुबा वृद्ध और बाल। माँ ने, पिता ने तो कहा था केवल स्त्री पुरुष को प्रणाम करना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा जो भी वहां से गुजर रहा है, चाहे गो, कहा गो गजबाजी अनेक पशु, शूकर स्वान श्रृंगार, आवत देखे दूर ते, जोड़े दोनों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरि धरि महीने मात। अब बालक क्या करता है, नर नारी निकसे जितने, वहां से जितने जुवा वृद्ध और बाल, जितने भी लोग वहां से गुजरे, चाहे वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कहां तक कहे, गो माने गाय, गज गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा, और शुक्र शुक्र माने सुअर, स्वान माने कुत्ता, और श्रृंगार माने भेड़िया। अगर ये भी वहां से गुजर जाए तो इस बालक ने कहा, इनमें भी तो भगवान है। क्योंकि गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते, सूनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शना। सूनी माने चिमटी, सूनी चैव सपाके च, चंडाल हो, चिमटी हो, सूनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शना, चाहे हाथी हो, वो भगवान सब दो जीवों के भीतर महाराज आत्मा के रूप में निवास करता है। चिमटी के भीतर भी वही भगवान समाया है, कुत्ते के भीतर भी वही स्वरूप समाया है। फर्क सिर्फ इतना है, डिजाइन अलग अलग है, कोई श्रेष्ठ है, कोई निकृष्ट है। इसलिए महाराज आपने एक भक्त की कथा सुनी होगी। एक भक्त थे जिन्होंने जब गीता का ये श्लोक पढ़ा कि सूनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शना, भगवान सब में निवास करते हैं, तो उनकी ऐसी निष्ठा बन गई, वो जिसको भी दुनिया में देखते, कुत्ते को देखे, गाय को देखे, भैंस को देखे, गधे को देखे, सबके परमात्मा का दर्शन करते हैं। एक दिन की बात है, उनका नाम था नामदेव। क्या नाम था? थोड़ा इसका जोर से बोलेंगे तो गणपति समझेंगे, थोड़ा जोर से बोलिए करके। नामदेव। नामदेव था उनका नाम। नामदेव जी महाराज भगवान को सब जगह देखते हैं, भक्त थे। एक दिन महाराज रोटी बना रहे थे, रोटी बना करके जैसे आसने छोड़ी, एक कुत्ता दौड़ कर आया और रोटी उठा करके भाग गया। अब हम आप होते तो डंडा लेकर पीछे से दौड़ते। ये नामदेव है, कुत्ते में भी भगवान को देख रहे हैं, और इसलिए महाराज डंडा लेकर नहीं, घी का कटोरी उठाई, पीछे भागने लगे और कहा, हे प्रभु, जब आपका द्वारा दिया गया घर में घी भी है तो सूखी रूखी गाय को खाते, थोड़ा घी तो लगा लो पहले। इसलिए वो नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। 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 पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। वो बोला, रुकी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप लंबना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप लंबना क्यों मुझसे छुपा रहे। वो तेरा मेरा एक डोर पे तारी को जोर, मेरा एक डोर मेरे तारे को जोर। तूने शक्ल बनाई है सुहान की, तूने शक्ल बनाई है सुहान की, और मुझे ओढ़
किसी सोच वाली आंख ने पहचान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। आज गले में रखी भगवान की जय हो। दूसरी भक्त है मीराबाई। उन्होंने क्या किया? लेला मीरा की मीरा ले पी गई जहर पिया ले, लेला मीरा की मीरा ले पी गई जहर पिया ले। कैसा गिरधर बसाया हर सांस में, कैसा गिरधर बसाया हर सांस में। वो जब आया काला नाग बोले धन्य मेरे भाग, जब आया काला नाग बोले धन्य मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के निवास में, आज आए प्रभु सांप के निवास में। वो आओ आओ बलिहार मेरे कृष्ण मुरारे, आओ आओ बलिहार मेरे कृष्ण मुरारे। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। बलिहारी हूँ आपके शान की, बलिहारी हूँ आपके शान की। चले चले मेरा के भगवान की, चले चले मेरा के भगवान की। वो किसी सोच वाली आंख ने पहचान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। चले चले मेरा के भगवान की, चले चले मेरा के भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसलिए मेरे प्यारे, देखने वाला चाहिए कण कण में वो, तुझ में ओ मुझ में ओ सब में ओम समाया। तुझ में ओ मुझ में ओ सब में ओम समाया। कर ले हृदय से स्वीकारी भाव, कोई नहीं पराया, सब में ओम समाया। इसलिए एक डाल के पत्ते हैं हम, एक हमारी माता। बोलिए, एक डाल के पत्ते हैं हम, एक हमारी माता। न जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सब में ओम समाया। तुझ में ओ मुझ में ओ सब में ओम समाया। कर ले प्रेम भाव जगत में कोई
तुझ में हो, मुझ में हो, सब में हो समाया। कोशिश की बहुतों ने कोशिश की देखने की, लेकिन कोशिश की लबन ले लखाने पर जिन्ना तू दिस दे वो कोई और यखाने। कोशिश की लबन ले लखाने पर जिन्ना वो दिसदा वो कोई और ही लखाने, वो कोई और नहीं आंखें, वो नामदेव की आंखें, वो एकनाथ की आंखें, वो धन्नाजट की आंखें हैं जो सिलवट्टे में भी भगवान को देखते हैं। इसलिए कोशिश की बोली कोशिश की लबड़ ले लखाने, लबड़ ले लखाने, लबड़ ले माने ढूंढने की, कोशिश की लबड़ ले लखाने पर जिन्नान को दिस दे वो कोई और यखाने। हाँ, अभी दो कथा के बाद पंजाब में करना है ना, तो अभी से थोड़ा अभ्यास करें। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए। तो इसलिए मेरे प्यारे, आपने अभी अभी नामदेव की कथा सुनी, जो नामदेव ने कुत्ते में भगवान को देखा। भगवान परीक्षा लेते हैं। एक भक्त जिनका नाम है एकनाथ, क्या नाम है, जिनके केवल एक नाम हो, एकनाथ महाराज श्रवण के महीने में हरिद्वार से कांवर लेकर आए। बड़ी कथा दूत है। कांवर में गंगा का जल लेकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए रामेश्वर जा रहे थे। और जैसे ही रामेश्वर के सन्निकट पहुंचे, 500 किलोमीटर दूर सामने शिव जी का मंदिर है। और मेरे भोलेनाथ बाबा ने एकनाथ की परीक्षा ली, कैसी रफ्तार थे, क्या सच में ये इतने बड़े भक्त हैं जितनी दुनिया की बात करती है। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, 500 मीटर दूर 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल मारा, नंगे पांव कांवर खंड पहुंचे। जैसे ही सन्निकट पहुंचे तो क्या देखा कि बाहर महाराज तपती हुई बालुका के ऊपर, धरती के ऊपर प्यास से कहराता हुआ एक गधा महाराज अंतिम सांसें ले रहा है। जिस गधे को देखकर लगता था कि कई दिनों से वो भूख प्यास से संतप्त है, प्यास के कारण मरने वाला है। और नाम हमारा एकनाथ जी का हृदय पिघल गया। हजारों लोग वहां से गुजर रहे थे। जैसे हम सबको भी लगता है शिव जी को जल का लोटा चढ़ाने से ही कल्याण होगा। भैया मैं कहूँ, शिव जी को लोटा चढ़ाने वालों से शिव के परिसर को साफ करने वाले को 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना फल ज्यादा मिलता है। जो शिव जी के मंदिर के प्रांगण को स्वच्छ करता है, भगवान उसके जन्म जन्मांतर के सारे पापों को मारा धो करके उसके जीवन को भी निर्मल बना देता है। मैं अपने जीवन की बात करूं भैया, मैं भी ज्यादा लोटा चढ़ाने में विश्वास नहीं करता। पूजा पाठ हम सदा करते, ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में भी शिव जी का मंदिर है। मेरी जो निष्ठा है वो भी यही है कि मंदिर को सजाना, मंदिर को धोना, और मंदिर कितना सुंदर दिखे, चमकता हुआ मंदिर दिखे, ताकि कोई भी आदमी आकर के जब मंदिर के दर्शन करे, देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाए। जब मैं घर में रहता था 10वीं के बाद, सुबह 4 बजे उठकर मुझे एक ही काम, मैं पूजा पाठ नहीं करता जा रहा,
पूरे मंदिर को धोता और मंदिर में फूलों से नई नई महाराज सुंदर सुंदर आकृतियां बनाता, ठाकुर जी को सजाने का कार्य करता। और लगता है कि जो 1 साल 2 साल हमारा जो बचपन से लेकर 10वीं तक शिव जी की आराधना की, उसी सेवा का फल आज जिंदगी में खा रहे हैं। नहीं तो महाराज हमारे तरह दुनिया में लाखों कौन पूछने वाला है महाराज, लेकिन शिव की कृपा है। लेकिन कहते हैं यूं तो हमारी कोई महाराज, यूं तो हमारी कोई औकात न थी ठाकुर, लेकिन तुमने खरीद कर दुनिया में अनमोल कर दिया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूं, बहुत लोगों को देखता हूं लाइन में खड़े रहते, शिव जी को मुझे फूल चढ़ाना है, धूप चढ़ानी है, दूध चढ़ाना है, और शिव जी के चारों तरफ मक्खियां मंडरा रही है, वो नहीं दिख रहा है। गंदगी पड़ी है, आंगन में मारा कूड़ा करकट पड़ा है, वो नहीं दिख रहा है। मैं सत्य कह रहा हूं आपको, रिझाने के लिए नहीं। जिस आदमी को परिसर में पड़ा हुआ गंद नजर आता है और जो स्वच्छता को शिव जी के मंदिर के प्रांगण को स्वच्छ करता है, एक तरफ एक आदमी 1 करोड़ जल का लोटा चढ़ाए और दूसरी तरफ एक आदमी पूरे प्रांगण को स्वच्छ करे, उस व्यक्ति को, आंगन को स्वच्छ करने वाले को करोड़ों गुना फल ज्यादा मिलता है। शिव पुराण में एक कथा एक भक्त की आती है जिसको वृक्ष लगाने का बड़ा शौक था, लेकिन शिव जी के लिए पत्र चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना अच्छा नहीं था उसे लगता था। अब जरा ध्यान दीजिए, वो क्या करता, वो जगह जगह मारा बिलपत्र के पौधे लगाता, क्योंकि बिलपत्र में इसके एक एक महाराज शाखा में भगवान का वास है। इसलिए अमृतोद्भवा श्री वृक्ष महादेव प्रियासरा, इसलिए बेल वृक्ष की स्तुति में लिखा अमृतोद्भवा श्री वृक्षो महादेव प्रियासरा। ये अमृत के साथ बिलपत्र को माना जाता है और ये महादेव का बड़ा प्रिय है। त्रिदलम, इसके 3 दल होते हैं, जैसे आप देखें ये 3 दल हैं। ये किसका रूप है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संगारम। ये 3 जन्मों के प्रतीक माने जाते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। तो महाराज पिछला जन्म, आगामी जन्म और वर्तमान जन्म का ये प्रतीक है। इसलिए बिलपत्र चढ़ाने का जो मंत्र है वो क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणमस्तु। अब अर्थ जानिए, त्रिदलम, इसके 3 दल है, माने 3 पंखुड़ियां हैं, पत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये 3 गुणों से युक्त है। और कौन से 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हमारे जीवन में भी 3 ही दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, चौथा कोई नहीं। तो ये 3 दुखों को नष्ट करने वाला है। त्रिनेत्रम च, क्योंकि शिव जी के भी 3 ही नेत्र हैं। समझ रहे बात आप? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च, शंकर की त्रिनेत्रम च, त्रिजन्म पाप संहारम, ये 3 जन्मों के पापों का संहार करता है। कौन? एक बिल्वपत्रम शिव अर्पणमस्तु, जो शिव जी को एक बिल्वपत्र अर्पण करता है। आप विचार कीजिए, पास में यहाँ मैं देख रहा था कि माता जी यहाँ भाई श्री कोई जिन्होंने इतना सुंदर सा बिल का वृक्ष लगाया है। बहुत लोग आएंगे वहां से बिलपत्र उतारेंगे, ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, लेकिन आप विचार कीजिए उससे कहीं ज्यादा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसने बिल वृक्ष का पौधा तैयार किया है। और कहां तक कहें महाराज, स्कंद पुराण में वर्णन है। आज से नई जीवन की शुरुआत के लिए मेरे प्यारे, एक तरफ कोई आदमी मंदिर का निर्माण करे, शिव महाराज स्कंद पुराण कहते हैं, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति एक पीपल का वृक्ष लगाए, उसका संवर्धन करें, उसकी रक्षा करें, उसे बड़ा करें, तो एक मंदिर का निर्माण करने से जो फल प्राप्त होता है वही एक पीपल का वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को महाराज 3 मंदिरों के निर्माण का फल प्राप्त होता है। अपने जीवन काल में
जो लोग अमर होना चाहते हैं, तो अमरता की कुछ निशानियां मैं आपको बतलाऊं। अपने जाने से पहले दुनिया में अपने नाम का एक पीपल का वृक्ष लगाना, एक बरगद का वृक्ष लगाना और एक बगीचा लगाना, कोई ऐसा फलदार वृक्ष लगाना। आप चले जाएंगे दुनिया से, वो वृक्ष विद्यमान रहेगा। और यहाँ बहुत सारे लोग भंडारा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी लगा रहे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और उन सबको भी व्यासपति से आशीर्वाद, आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। और एक बार जोरदार तालियां हमारी माता जी के लिए, जो माता जी इतनी वृद्ध अवस्था में भी जिन्होंने आपके लिए इतना दिव्या सत्संग उपलब्ध करवाया। एक कंजूसों वाली ने अच्छी वाली ताली बजाई है हमारे माता जी की। बहुत ज्यादा महिमा है, उसका वर्णन मैं वाणी से करना चाहूँ नहीं कर पाऊंगा। जो लोग जिनका पर यहाँ पर दान कर रहे हैं, इतनी आत्माएं तृप्त होती है। केवल दिखा तो यहाँ पर 100-150 आदमी दिख रहा है, लेकिन 100-150 आदमी नहीं खाता है, हजारों लाखों जीव खाते हैं। आप भोजन करके पत्थर फेंकते हैं, पीछे देखिए 1000 महाराज कम से कम 10-12 कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं, वो कुत्ते भोजन करेंगे। आपने पत्थर फेंक दिए, कौआ पक्षी जीव उड़ करके आएंगे, वहां से दाना भेद कर ले जाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। और जो पत्थर में रस बच गया है, आपने जो जो सब्जियां ली हैं, जो जो मीठा लिया, उसका रस बचा है, छोटी छोटी हजारों चिंटियां, हजारों कीड़े उसको खाएंगे। तो एक भंडारा लगाने से लाखों जीवों का पेट भर जाता है। लेकिन इंसान को खिलाने का इतना फल नहीं आप कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जिस अन्न में कोई दोष निकाले उसे खिलाने से लाभ नहीं होता। जिस अन्न में एक बार भी ये कह दिया नमक तो था ही नहीं, आज में नमक था और मिर्च तो डाली ही नहीं थी। मंदिर में जब भी भोजन करें तो वहां पर स्वाद के लिए मत खाइए, वहां प्रसाद समझ कर खाइए। और प्रसाद का कोई स्वाद नहीं होता है। प्रसादी सर्व दुखा नाम हानि रसोपदायते। प्रसाद तो जैसा भी हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और भगवान का कल्याण तुम्हारा करेंगे निश्चित तौर पर। इसलिए एक पीपल का वृक्ष लगाने वाला, एक बरगद का वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति के मरने के बाद भी 1000 वर्ष तक उसके नाम का भंडारा चलता रहता है। ये बात कह रही है। यहाँ आपने भंडारा लगाया, आज जिसका भंडारा है 100-150 आदमी खाएंगे और लाखों जीव खा लेंगे, और पुण्य है, कोई भेद नहीं है, कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी पीपल का वृक्ष लगाता है। आप जरा ध्यान दीजिए, वो आदमी मर जाएगा 100 वर्षों के बाद। पीपल की वृक्ष हजारों वर्ष होते हैं, बरगद की वृक्ष हजारों वर्ष हुआ करते हैं। आप दुनिया से चले गए, पीपल के वृक्ष में मारा फल लगेंगे, उन फलों को मारा बहुत सारे जीवों को आप देखें, बहुत सारे पंछी आकर पेट भरते हैं, कुछ धरती पर गिरेंगे, चिंटियां खाएंगे, जीव खाएंगे, जंतु खाएंगे। जितनी बार वृक्ष का एक एक दाने का जीव जंतुओं को महाराज उनका पेट भरेगा, उतनी बार उस व्यक्ति के नाम पर भंडारा होता है। एक सीजन में जब फल लगते हैं तो तकरीबन महीना 2 महीना तक महाराज वृक्ष पर फल रहते हैं। तो माने 2-3 महीने तक उसके नाम का भंडारा निरंतर चलता रहता। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे पठानकोट में, हम कुछ समय रुके। ये बात उस समय की है जब हमारा पठानकोट हमला हुआ था, उस समय हम भी वहीं थे और हम गुरुजी के पास रहते थे, गुरुजी कथा करते थे। पहले हम वृंदावन पढ़ते थे, वृंदावन से आए और फिर पठानकोट में हमारे हरिद्वार से गुरुजी थे, उनके पास रहे कुछ समय के लिए, उनसे हम देखते तो गुरुजी कथा करते थे। अब जरा ध्यान से सुनना, गुरुजी क्या करते जब कथा में जाते तो उनका नियम था गुरुकुल में गाय तो रोजाना कथा करके और साथ को गुरुकुल में वापिस आ जाते हैं, आश्रम में वापिस आ जाते हैं, रुकते हैं। जैसे हम यहीं रुके हैं 11 दिन, तो वो नहीं रुकते थे, वो कथा करेंगे और शाम को चले जाएंगे। लेकिन वो क्या करते थे, जब भी महाराज कथा से वापिस जाएंगे तो कथा में प्रसाद बनता है, जैसे यहाँ भी प्रसाद बनता है, तो वो हर दिन महाराज मेरे पास लिफाफा दे देते या खुद चले जाते और कहते कि ये काम करो, इसमें तकरीबन कोई 2-3 रूपए अलग से डाल दो प्रसाद। ये मैंने एक दिन कहा गुरुजी गाय को मांगे थे, उधरी बना लिया करके। तो गुरुजी ने कहा कि देखो ये प्रसाद में बच्चों के लिए नहीं ले जा रहा, गाय के लिए नहीं ले जा रहा,
तो सन्नी का एक पेड़ था, सन्नी के पेड़ पर हजारों चिंटियां रहती है। तो उन्होंने वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था की थी, उस पर वो प्रसाद का लिफाफा खोल कर लगा देते और एक कौली में महाराज पानी का कटोरी भर करके रख देते। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना, आदमी को खाना खिलाओगे वो उसमें कमी निकालेगा, और जिसमें कमी निकाल दे उसको खिलाने से फिर कभी लाभ नहीं होता है। इन चिंटियों के पास कोई साधन नहीं है, इन पक्षियों के पास कोई साधन नहीं होता है। जिंदगी के रोजाना हर एक मोड़ पर जब जब मौका मिले तो चिंटियों को, जीवों को, जंतुओं को अपने हाथों से खिलाना मेरे प्यारे कल्याण होगा। इसलिए मैं सबसे कहूं, गाय के लिए रोजाना अपने घर में रोटी निकालिए। आसपास घर के कई चिंटियां निकलती हैं, उनके लिए तिल चौली बना करके डालिए, तिल डालिए, चावल डालिए, मिष्ठान डालिए, शक्कर डालिए। आकार महाराज लेंटर के ऊपर पंछियों के लिए व्यवस्था बनाइए, रोजाना उनके नाम का भंडारा करवाइए। ये भंडारा उतना ही फल देगा जितना कहीं आप इंसान को खिलाने के बाद पुण्य प्राप्त करते हैं, हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। और अब मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देता हूँ। नारायण परलोक में ये दुआवत का देना मुट्ठी अन्न के और लेना भगवत नाम। इसलिए हमारे यहाँ रीत है, किसी का राहु बिगड़ गया हो तो पंडित जी कहते काम करो, मछलियों को खाना खिलाओ, मीठा आटा बनाओ, लेकिन वो ऐसे नहीं डालना है। यहाँ पर दो बातें कही ना कि परलोक में दो चीजें काम आती है, देना मुट्ठी अन्न की और लेना, भूल गए, लेना भगवान का नाम। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि जब आप हमारा मछलियों को आटा खिलाएंगे तो ये नहीं कि वही डालते हुए बैठे रहे वहां पर कटक कपड़ सोचते रहे मैं हाँ घर जाके करूँ, नहीं, वहां बैठ कर राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, भगवान का नाम लेते हुए एक एक दाना डालना चाहिए। एक एक आटे की महाराज निवाला मछलियों के लिए डालना चाहिए, विधान है। पंछियों को आप अन्न का दाना दे उस समय, हे प्रभु ये आपकी ही चिड़िया है, आपका ही अन्न है और मैं आपका दास हूँ, आपके नाम से चिड़ियों को आपका भंडारा करना। ऐसा कीजिए। जल महाराज आपके पीने के लिए तो फ्रिज में और घर में व्यवस्था है, पंछियों के लिए भी अपने घर के ऊपर महाराज कौली भर कर रखिए। मिट्टी का बर्तन लाइए जिसके भीतर जल डालिए, जैसे आप शीतल जल पीना चाहते हैं पंछियों के लिए व्यवस्था कीजिए। जो इस तरह से जीव जंतुओं की सेवा करने वाला होता है वो भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो उस भक्त की कथा सुनिए, वो कभी बिलपत्र नहीं चढ़ाता, वो बिल के पेड़ लगाता, पेड़ लगाता, उनका महाराज तौलिया बनाता, नीचे उसके लिए जल की व्यवस्था बनाता, लाकर के उसकी उर्वरकता के लिए सुंदर सी खाद डालता, गोबर डालता, पानी डालता, जीवों से, जंतुओं से, जानवरों से उसको बचाता। धीरे धीरे उसने कई महाराज हजारों वृक्ष उसने उत्पन्न किए, लेकिन कभी बिलपत्र निकाल करके भगवान को नहीं चढ़ाता। गांव के लोग आते और उससे कहते कि बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, जितने ले जाने ले जाइए। लोग आते बिलपत्र उतारते, बड़े बड़े भक्त बनकर शिव जी के मंदिर में जाते, चढ़ाते। इस तरह से कई साल बीत गए, लोग बिलपत्र उतारते, शिव जी को चढ़ाते। और एक दिन वो महाराज वृक्षों की सेवा कर रहा था, उसी समय बिल्व वृक्ष में से भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं कि मैं उन लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं हूँ जो तुम्हारे वृक्ष से पत्र उतार कर ले जाते हैं, मेरी तो विशेष कृपा तेरे ऊपर है, क्योंकि तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए बिल्व वृक्ष का वर्धन किया, बिल्व वृक्ष का पालन किया। और बिल्व वृक्ष मेरा ही प्रतिरूप है, जो बिल्व वृक्ष को लगाता है उसका संवर्धन करता है, वो साक्षात शिव की ही पूजा करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति से मैं कहूँ, अपने अपने घरों के आंगन के आसपास जहां भी व्यवस्था हो, आप बिल्लों के वृक्ष लगाइए। बरसात प्रारंभ हो रही है, हर एक साल जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, अपने हर एक बरसात में एक संकल्प आज से लीजिए कि तकरीबन 11 वृक्ष मैं अपने नाम से लगाऊंगी। प्रेम से बोलिए हर हर।
आप विचार कीजिए, काटने वाले तो सब है, वृक्ष को काटने वाले तो सब है, लगाने वाले कितने कोई है? कोई। इसलिए महाराज जरूरत न हो तो कभी वृक्ष को काटना नहीं, क्योंकि वृक्ष में भी जीवन है, जैसे आप में है, जैसे हम में है, वो भी बढ़ते हैं, वो भी घटते हैं। इसलिए वृक्षों का पालन करना है, उनको काटना नहीं है। और हर एक साल मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो नित्य महाराज प्रत्येक वर्ष अपने नाम से 11 वृक्ष लगाएगा, निश्चित तौर पर मानिए भगवान की महती कृपा, भगवान की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। इसलिए नदियां कभी अपना जल खुद नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल कभी खुद नहीं खाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक महाराज कार्य में भगवत कृपा समझकर आप कल्याण की कामना करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे ठाकुर जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन सीताराम सीताराम रटे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। 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 जय जय श्री सीताराम। तो इस तरह से मेरे प्यारे, जो लोग, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, थोड़ा जीवन में प्रैक्टिकली बनिए। हम लोग बड़े सीमित से हो गए, सब जगह भगवान निवास करते हैं, जब तक आपकी सोच असीमित नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबसे कहूं, थोड़ा जीवन में सेवा भाव लाइए। आज जितने भी लोग हैं, माफ करना मुझे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू धर्म में मंदिर में भंडारा हो, आप कल्पना करके देखिए, मंदिर में भंडारा हो, कहीं भागवत चल रही हो, तो वहां जब सेवा की बारी आती है तो सभी बाबूजी ही हैं, सभी मैडम जी ही हैं, सेवक तो कोई नहीं। हर आदमी सोचता है कि मेरे सामने पत्तल खुद आए, मैं हाथ ना हिलाऊं, पैर ना हिलाऊं, मुझे पानी दूसरा पिलाए, मुझे पत्तल और दे, मेरी पत्तल भी कोई और उठाए। और यही दूसरी तरफ आप देखें, सिख धर्म में जाइए, कभी अमृतसर जाकर देखना, मैं एक बार गया था, मेरे भैया कहाँ तक गए, 2-2 महीने 6-6 महीने पहले आदमी अपनी बुकिंग कराता है। और जानते किस बात के लिए? कि आज से 6 महीने के बाद उस पूरा दिन में जितने भी श्रद्धालु आएंगे, उस दिन के बर्तन मैं हो जाता। आप विचार करके देखिए, आप पंजाब में जाइए, जगह जगह देखिए लोग महाराज वाहिगुरु जी का प्रसाद ले लो। आप कभी हमारे यहाँ पर रोटी लेनी हो, रोटी देना जरा एक हाथ से पकड़ना, आप कभी गुरुद्वारे में भोजन कीजिए, आपको कभी महाराज एक हाथ में रोटी नहीं मिलेगी। कहते हैं अन्न का अपमान परमात्मा का अपमान है। तो ठाकुर जी की रोटी लेनी है, सिर ढका हुआ, और आज वो कितना दोनों हाथ आगे कीजिए और प्रसाद लीजिए। और हम लोग, हम जाने किस एटीट्यूड में, पंजाब में एक भी फैमिली आपको ऐसे नहीं मिलेगी जो गरीब है, वहां हर एक आदमी करोड़पति है, लाखोपति है, लेकिन
और हिंदुओं में सेवा नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमें केवल मंदिर में जाएंगे इस एटीट्यूड के साथ कि मैं बहुत वीआईपी हूँ, मेरी तरह कोई भक्त थोड़ी पैदा हुई इस गांव में, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्यों रोजाना में एक लोटा चढ़ाती हूँ। अरे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुझे वो शिव जी को लोटा चढ़ाना दिख रहा है, शिव जी के इर्द गिर्द लगी हुई मक्खियां नहीं दिख रही। और आप जाइए गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जाइए, तो वहां के लोग केवल और केवल हमारा सेवा भाव को ही सर्वोपरि मानते हैं। मैं सोचता हूं कभी काश ये वाली अकल हिंदुओं को भी आ जाए, सनातनियों को भी आ जाए, हम लोगों को भी ये थोड़ी अकल आ जाए कि थोड़ा हम वीआईपी ना बने, कहीं सेवा हो रही है तो थोड़ा थोड़ा कोई पानी पिलाए, कोई पत्तल बांटे। अरे आप देखो, भगवान जानते थे कि आने वाले ऐसे मेरे वंशज जो ऐसे नलायक हो जाएंगे, तो पांडवों ने भी एक यज्ञ किया जिसका नाम था राजसू यज्ञ। बोले क्या है? तो राजसू यज्ञ में ये जो यज्ञ यहाँ चला, जो करवा तो माता जी ने, पर इन यज्ञों में जो जो माताएं यहाँ पर सेवा दे रही है उसकी कितनी महिमा है, यही बतलाने के लिए उस महाराज राजसू यज्ञ में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, जो दुनिया के मालिक है, उस यज्ञ में जब सब लोग खाना खा रहे थे तो दुनिया के मालिक उनकी जूठे पतले उठाने का काम कर रहे थे। भगवान सबकी जूठे पतले उठा रहे हैं, वो दुनिया के मालिक हैं, पूरी दुनिया उनके द्वारा बनाई गई है, लेकिन उनमें अहंकार नहीं था, वो सबके जूठे पतले उठा रहे हैं। क्यों? ताकि मेरे जो वंशज है, मेरे जो सनातनी आगे वाले हैं, जब इस कथा को पढ़ेंगे तो उनको थोड़ी सी अकल आएगी कि जब मैंने पत्तल उठाएगा तो तुम तो मेरे से बड़े नहीं हो। इसलिए सेवा भाव खुद भी लाइए, अपने बच्चों में लाइए। उन बच्चों को संडे है तो जरूर मंदिर ले जाया करो, अपने साथ छोटे बच्चों से आदत डालिए। एक दिन जरूर महाराज संडे है उस दिन नियम बनाइए, अपने बच्चों को साथ लेके पूरे मंदिर के प्रांगण को, इतना बड़ा प्रांगण है, झाड़ू लेके पूरा अंगन महाराज, कभी मंदिर में गंदगी पड़ी बात पोछा लगा दिया, क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ कीजिए। अपने लिए इतनी ज्यादा हम करते हैं, चलो आज हम मेरी तरफ से ये वाला जो है पेंट उखड़ रहा है, चलो मैं अपने तरफ से पेंट करवा दूं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब आप में और हम में ये भाव आएगा तो तुम्हारी पूजा सदा के लिए सफल हो जाएगी। आवत देखे दूर ते जोड़े दोनों हाथ, सब में भगवान के दर्शन करते हैं और पुण्य प्रणाम सबको करे, धरी धरी मई में माथा लगाकर सबको प्रणाम करते हैं। कथा याद है कौन सी सुन रहे हैं? भक्त राजगंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं और भक्त बेटे को कहा कि सबको प्रणाम करना। कहा तो था स्त्री और पुरुष को करना, लेकिन बालक इतना दिव्य है, कोई कुत्ता वहां से गुजर जाए, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई जानवर वहां से गुजर जाए तो उसे भी प्रणाम करते हैं और मन में सोचते हैं कि इनमें भी तो भगवान। एक दिन की बात है, जब मृत्यु के महाराज केवल 3 दिन शेष बचे, उसी समय वहां से महाराज सप्तऋषियों की मंडली गुजरी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। 7 ऋषि वहां से गुजरे और महाराज पुत्र का तो नियम, और जैसे ही पुत्र ने दंडवत प्रणाम की तो महाराज ऐसे बालक को कौन दिल से आशीर्वाद नहीं देगा जो बड़ों के आगे झुकना जानता है। एटीट्यूड वाले को कौन बदुआ नहीं देगा, सच्ची बतलाना। जो पास में से बड़े एटीट्यूड के साथ गुजर जाए, हर आदमी कहता किसका नलायक ले जाए, कहेगा कि नहीं। और कोई आदमी आपको जाते जाते 2 मीठे वचन कहते हैं, नमस्ते माता जी, आपके दिल में सच्ची बताइए क्या आएगा? अरे बड़ा अच्छा बच्चा है, किसका भगवान इसका कल्याण करे। और ये दुआएं फ्री में नहीं मिलती है, और जिसको ये दुआएं मिल गई दुनिया में उसका कोई बाल विवाद का नहीं कर सकता है। मुनि मंडली कुमई में पर के तुझ बालक दंड प्रणाम किया। जैसे ही 7 ऋषि आए तो उस बालक ने महाराज उनको डंडे की तरह धरती पर पड़ करके प्रणाम किया। और ऋषि उस बालक की विनम्रता को देखकर इतने द्रवित हो गए, इतने द्रवित हो गए कि उनके मुख से निकला, चिरंजीवी भव
ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, सप्त ऋषियों ने चिरंजीवी बाबा। और जैसे ही आशीर्वाद दिया, पास में ही उस पुत्र के पिता बैठे थे, पहचानते तो सप्त ऋषि है। और रो कर के महाराज पिता कहने लगे, हाथ जोड़ कर पिता कर बोले, कैसे होंगे सत्य वचन आपके। ये आपने जो कहा चिरंजीवी बाबा माने लंबी उम्र वाला हो, ये वचन कैसे सिद्ध होंगे? सप्तऋषियों ने कहा क्यों? क्योंकि इस अभागे बालक की जिंदगी के दिन केवल 3 है शेष, इसके तो केवल दिन ही 3 बचे हैं। अब तो 7 ऋषियों ने सिर पकड़ लिया, हे राम राम, ये हमारे मुंह से क्या निकल गया? अगर कहीं महाराज 3 दिन बाद महाराज ये बालक को कुछ हो गया, तब तो महाराज तीनों लोगों में हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे कि 7 ऋषियों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद में भी कोई सामर्थ्य नहीं होता है, तो अब क्या करें? 7 ऋषियों ने कहा कि सुनो, अपने बालक का कल्याण चाहते हो? पिता ने कहा महाराज इसलिए 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो एक काम करो, इस बालक को हमें प्रदान करो। पिता विचार करने लगे, 3 दिन बाद तो वैसे भी चला जाएगा दुनिया से, और उससे पहले ये ऋषि मांग रहे हैं, तो महाराज अगर मना कर दूंगा तो हो सकता है पुत्र का कल्याण नहीं हो। साधु संतों के वचनों पर भरोसा करने वाले का सदा कल्याण ही होता है। हृदय पर पत्थर रखा और महाराज क्या किया? बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, अपना ही माने हृदय, अपने हृदय को कठोर बना करके पिता ने बालक को 7 ऋषियों को दे दिया। और सुनिए क्या हुआ? ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, सभी जन हाथ उठाइए, क्या किया? ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। 7 ऋषि पहुंचे जाकर सीधे ब्रह्मा जी के लोक में। बालक को समझा दिया, पहले हम प्रणाम करेंगे, जैसे ही हम प्रणाम कर लेंगे उसके बाद वैसा ही प्रणाम करना जैसा जान हमारे लिए फेंका गया। और 7 ऋषि पहुंचे और सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से कहा ऋषियों को, चिरंजीवी भव। उसी समय महाराज पुत्र ने भी दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मुख से महाराज आशीर्वाद दिया, चिरंजीव सुत रहो, 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 चिरंजीव सुत रहो। और जैसे ही ब्रह्मा जी की वाणी को 7 ऋषियों ने सुना तो नाराज उनमें जान आ गई, क्योंकि एक दिन तो और बीत गया, आने एक दिन और बीत गया। मन में विचार आया कि चलो अब बढ़िया हो गया, ब्रह्मा जी के लिए आशीर्वाद दे दिया। अगर ब्रह्मा जी की वाणी झूठी हो जाएगी तो हम भी कह देंगे कि ब्रह्मा की वाणी झूठी हो सकती है, तो हम कौन से ब्रह्मा जी से बड़े, हम तो छोटे हैं। इसलिए सुन ब्रह्म के वचन मुनि मंडली चले, सुन ब्रह्म के वचन मुनि मंडली चले, सुन ब्रह्म के वचन मुनि मंडली चले, सुन ब्रह्म के वचन मुनि मंडली चले। अपने बना टले, 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 अपने बना टले,
अपने बलाट ले, अपने बलाट ले, अपने बलाट ले, अपने बलाट ले। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, उसी समय महाराज सातों ऋषि मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया क्या बात है, हमने आपको आशीर्वाद दिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे ब्रह्मा जी, एक दिन पहले हम भी ऐसे चक्कर में पड़े थे, अच्छा हो गया कि अब आपने भी वैसा ही आशीर्वाद दिया। मतलब जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया है, इस बालक की आयु के अब केवल 2 दिन शेष है, कल तो फिर भी 3 थे, आज 2 ही बचे हैं। और ब्रह्मा जी की महाराज धड़कन तेज हो गई, अरे पहले बतलाना चाहिए था। तो सातों ऋषियों ने कहा, हमें भी कौन सा बतलाया था पहले, किसी क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, भाव ही में भी सकई त्रिपुरारी, शंकर भगवान ही होने को केवल टाल सकते हैं। इसलिए महाराज ब्रह्मा जी सातों ऋषियों को उस बालक को लेकर कैलाश को उतर, एक दिन जाने में गुजर गया और जैसे ही शिव जी के पास पहुंचे, भूतल पर्यो लकुटी के नाई, बालक ने प्रणाम शिव को किया। शिव जी ने मस्ती में मुखपाच से बालक को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, शिव जी ने मस्ती में कहा चिरंजीवी बाबा, सातों ऋषियों ने प्रणाम किया चिरंजीवी बाबा। और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, उसी समय महाराज शिव ने विनीत हंस के मुखपाच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुखपाच से कहा, शिव ने विनीत हंस कर मुखपाच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुखपाच से कहा, चिरंजीव सुख रहो, 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 चिरंजीव सुख रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर महाराज ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से आशीर्वाद दिया था और महाराज शंकर भगवान पंचानन, 5 मुखों से महाराज भगवान शंकर ने कहा, चिरंजीव सुख रहो, चिरंजीव सुख रहो। और ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने आशीर्वाद दिए भोलेनाथ बाबा, ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए और सप्तऋषि भी मुस्कुराए। शंकर बाबा ने कहा, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा दिया? कहे बाबा, हमारे पास 3 दिन थे, ब्रह्मा जी के पास 2 दिन थे, पर आप तो बड़े चक्कर में पड़ गए, आपके पास तो केवल आज का ही, और आज का भी आधा दिन बीत गया। मतलब जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उसकी जिंदगी का आज अंतिम दिवस है। आज का सूर्य जैसे ही अस्त होगा, ये बालक की दुनिया से अस्त हो जाएगा। भोलेनाथ बाबा ने कहा, किसका बालक है ये, कौन है? पूरी बात 7 ऋषियों ने बतलाई। तब महाराज शंकर भगवान ने कहा, अच्छा, अरे ये बालक तो हमने ही प्रदान किया है। तो 7 ऋषियों ने कहा, अच्छा ये आपने दिया है?
बढ़िया हुआ कि ये आप ही के सिर महाराज ये बला पड़ी। अब हम तो चले, तुम्हारा शंकर बाबा ने कहा चिंता न करो, आप लोग जाओ, इस बात को हमारे पास से नहीं रखो। शंकर भगवान ने कहा हे पुत्र, तुम निर्भीक होकर लौट कर जाओ और महाराज मेरी ज्योतिर्लिंग की महाराज पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना और बिल्कुल मत घबराओ। आज उस बालक ने भगवान शिव की बात को माना, शिव की आराधना करने लगा, एक एक बेलपत्र पर राम नाम अंकित करके शिव को अर्पण करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिव का वंदन करने लगा। और उसी समय धीरे धीरे दिन बीता और इधर महाराज संध्या का जैसे समय आया और उसी समय मारा भयंकर यमदूत उस बालक को लेने के लिए आए। कोई राजा हो, कोई रंग हो, कोई फकीर हो, कोई साधु हो, सबको दुनिया में आए हुए को जानना पड़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सबको जाना, इसलिए मेरे प्यारे किसी चीज का अभिमान नहीं करना। हम जवानी पे इतराते हैं, लेकिन कहा आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। जवानी के मद में पाप करने वाले जरा सुन, ये जवानी तेरे घर में 2 दिन की मेहमान है। ये जो वृद्ध लोग बैठे हैं और जवान लोग, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, इन वृद्धों को अच्छे से देखना। ये भी कभी तुम्हारी और हमारी तरह जवान है। और जवानी में इन्हें भी लगता था कि सदा हम ऐसे ही हैं जैसे तुम्हें लग रहा है, हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता। हमें पता है कि सब बदल, सब बदल। इसलिए जवानी के मद में शराब के नशे, भांग के नशे, चीटे के नशे, माँ बाप का अपमान करने वालों, दूसरों का अपमान करने वालों, समय बदलेगा। बुजुर्गों के स्थान पर तुम होगे और उस दिन तुम खून के आंसू रोगे। उस दिन तुम्हें ये मेरी एक एक बात याद आए। सबको आनी है कौन इससे छूटा है, तू बना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। पाप तरह एक दिन तुम भी दुनिया से डर जाओगे, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, सारे तुम्हारे हस्ती को भूल जाएंगे, तुम्हारा नाम भूल जाएंगे। कितने लोग गांव के तुम्हारे और हमारे चले गए, जरा बताना। कितने लोग बैठकर उन्हें याद करते हैं। किसके पास इतना समय है कि लोग महाराज अपनों को याद करें। बाप मरा हो तो बेटा बैठकर रील देखता है, उसे बाप की चिंता नहीं। आप भी मरोगे, हम भी मरोगे। इसलिए परमात्मा से नींद बनाओ। धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ, यमदूत आई लेने के लिए। और जैसे ही यम ने पास डाला, बालक घबराया और बालक ने घबरा करके शिवलिंग को महाराज कस करके पकड़ लिया और कहने लगा, हे बाबा, आज आपके अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं, न मेरे पास मेरी मैया है, न मेरे बाबा है। आज आप ही मेरे माँ बाप हो बाबा। और रोते रोते
छोटे बालक ने भयंकर यमदूतों को देखकर अश्रुओं के द्वारा पूरे के पूरे शिवलिंग को नहला दिया। आज तक बड़े बड़े लोगों ने, किसी ने गंगा के जल से, किसी ने यमुना के जल से, किसी ने शीतल जल से शिव को नहलाया था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि किसी भक्त ने महाराज आंसुओं के द्वारा शिव का अभिषेक किया। और इस अभिषेक से प्रसन्न हुए भोलेनाथ बाबा उस शिवलिंग में से प्रकट हुए। और आज मेरे भोले बाबा का जो रूप था वो कोई सौम्य रूप नहीं था, आज मेरे बाबा जो है महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल शिव शंकर भगवान की जय। और भयंकर आकृति भोलेनाथ बाबा के आंखों में मानो करोड़ों सूर्य का तेज था। यमदूत थर थर करके कांपने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भोलेनाथ बाबा ने कहा, है क्या तू भूल गया कि तू तो केवल काल है, पर मैं महाकाल हूं। काल ने कहा, हे भोलेनाथ बाबा शांत हो जाए, शांत हो जाए। बाबा ये आप ही की बनाई गई नियम है कि जिसकी आयु पूर्ण हो जाए उसे दुनिया से जाना पड़ता है। बाबा इस बालक की आयु पूर्ण हो गई। भोलेनाथ बाबा ने कहा, किसने तुमसे कहा इस बालक की आयु पूर्ण हो गई? इस बालक को किसने 5 वर्ष जीने का अधिकार दिया? तो कहा भोलेनाथ बाबा आपने दिया। जब आशीर्वाद मैंने दिया है तो 5 वर्ष में फिर मेरे हिसाब से होने चाहिए। तो यमदूत ने कहा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से 5 वर्ष कितने होते भोले बाबा बतलाइए। तब भोलेनाथ बाबा ने अपने वाला हिसाब किताब बतलाया और आप मेरा ध्यान से सुनिए। 4 युग है, सबसे छोटा जो युग है वो है कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? इसी को डबल कर देंगे तो 8,64,000 आयु बन जाएगी द्वापर की। इसी को 3 गुना करने पर 12,96,000 आयु है त्रेता युग की। और इसी को 4 गुना जब आप करेंगे तो 17,28,000 आयु है सतयुग की। अब जरा ध्यान दीजिए, ये चारों युग जब महाराज एक हजार बार बीत जाते हैं, समझ रहे हैं? 1000 बार कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष बीते। तब जाकर के जब ये 1000 बार कलयुग, 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर, 1000 बार त्रेता बीत जाए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब जरा ध्यान से समझना हिसाब के बाद, चारों युग जब 1000 बार बीत जाए तब महाराज ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। जैसे वर्तमान में सप्तम वैवस्वत नाम का मनमंत्र चल रहा है इस समय वर्तमान में। तो इसी हिसाब से फिर ब्रह्मा जी की रात बनाई और उसी साल का फिर महीना बनाइए, महीने के बनाइए फिर साल। तो इतने बड़े दिनों के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल। कितनी? 100 साल। और इतने बड़ा दिन है, इतनी बड़ी रात है, इतना बड़ा महीना है, फिर इतनी बड़ी साल है, फिर भी कमाल की बात देखिए जो इस समय प्रेजेंट में ब्रह्मा जी है, इस समय जिसमें हम सब जिंदा हैं, इस समय ब्रह्मा जी की आयु कितनी जानते हो? इतने बड़े दिनों के हिसाब से भी ब्रह्मा जी की आयु इस समय प्रेजेंट में वो 50 करोड़ महाराज 50 क्रॉस कर चुके हैं। उनका भी 51वां वर्ष चल पड़ा जिंदगी का। अब उनके भी ज्यादा दिन नहीं, वो भी 49 वर्ष और उनके पास, क्योंकि ब्रह्मा भी उस पर है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के महाराज आप जब संकल्प करते हैं ना, घर में पूजा करवाते हैं, पंडित जी कहते हैं हाथ में पानी लो, उस समय ध्यान से सुना कीजिए। उस समय ये सारी बातें आती हैं। उसमें आता है सप्तमी वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे। इस समय ये पहला नहीं 28वां कलियुग चल रहा है। ये पहला कलियुग नहीं, 27 पहले बीत गए हैं। अष्टाविंशति तमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे,
उसका भी ये पहला चरण चल रहा है। और एक चरण कितना है? 4 चरण का कलयुग है, सुनिए। तो एक जो युग है महाराज पर चरण है वो है 1,08,000 वर्षों का एक चरण। फिर उसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा चरण चलेगा कलयुग और उसके बाद सतयुग आएगा। अब शंकर भगवान ने कहा सुनो, ये तो हो गया ब्रह्मा जी के टाइम की बात आपने सुनी। ब्रह्मा जी का पता चल पड़ा कितना बड़ा दिन है। अब हमारा भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में अब देखो एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 72 कल्प बीत जाते, तो कितने कल्प बीत जाते होंगे। तो शंकर भगवान ने कहा यमदूत लिख, ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, पर 10 ब्रह्मा